प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि श्रद्धा के सौंदर्य के बारे में पढ़ा था कि श्रद्धा का शरीर था, उसका हृदय था, वह पर हृदय विशाल और उदार था और हृदय के विशालता उदारता के अनुसार ही उसका जो शेष भाग था शरीर का, शरीर पर्याप्त लंबा था और स्वच्छंद था। वह साल के वृक्ष की तरह था और साल के वृक्ष की तरह शोभायमान हो रहा था। आज हम पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट छंद है, ये छंद बार बार आए हुए हैं। अब इनका प्रसंग क्या होगा कि श्रद्धा ने जो अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए हुए थे, उन वस्त्रों के बारे में बताया है कि किस प्रकार के सुंदर वस्त्रों को श्रद्धा ने अपने शरीर पर धारण किया था और उन वस्त्रों को धारण करके श्रद्धा किस प्रकार शोभायमान हो रही थी, ये वर्णन किया गया है। तो सीधा सा प्रसंग क्या बनेगा कि श्रद्धा के वस्त्रों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो किस प्रकार के वस्त्र हैं हम देखते हैं। तो लिखा है, मृषण गांधार देश के नील रोम बाले में सो के चर्म, ढक रहे थे उसका बपू कांत, बन रहा तब है कोमल वर्म। ये मृषण है, इसको हम छोड़ देते हैं। मृषण का अर्थ होता है चिकना, चमकदार या मुलायम। तो यहाँ से अर्थ आएगा, तो क्या प्रसंग बन जाएगा इसके, श्रद्धा ने अपने शरीर पर गांधार देश में पाए जाने वाली नीले रंग की रोम बालों वाले, नीले बालों वाले, मेष कहते हैं भेड़ों के, चर्म खाल से बने हुए। तो गांधार देश में पाए जाने वाली नील रोम से प्राय नीले बालों वाली मेसो, भेड़ों के चर्म खाल से बने हुए। तो राजकुमारी श्रद्धा ने अपने शरीर पर गांधार देश में पाए जाने वाली नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए, अब आएगा मृषण, चिकने, चमकदार और मुलायम वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण कर रखा था। तो इन दो पंक्तियों का अर्थ क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा कि गांधार देश के राजकुमारी श्रद्धा ने अपने शरीर पर गांधार देश में पाए जाने वाली नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए मृषण, चिकने, चमकदार और मुलायम वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण कर रखा था। तो कहा है, ढक रहे थे उसका बपू कांत, ऐसे सुंदर वस्त्र ढक रहे थे, ढके हुए थे उसका बपू शरीर कांत कोमल, कि राजकुमारी श्रद्धा के कोमल शरीर को ऐसे सुंदर वस्त्र ढके हुए थे। तो क्या आएगा, अब यदि हम जोड़ दें तो अर्थ क्या बनेगा कि गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए चिकने चमकदार वस्त्र श्रद्धा के कोमल शरीर को ढक रहे थे। फिर आया, बन रहा था वह कोमल वर्म कहते हैं कवच, कोमल शरीर। तो ऐसे सुंदर वस्त्र, ऐसे नीले वस्त्र, ऐसे चमकदार मुलायम वस्त्र, बन रहा था वह कोमल वर्म कहते हैं कवच। ऐसे सुंदर वस्त्र उसके लिए उसके शरीर की सुरक्षा वर्म कवच की तरह सुरक्षा कर रहे। तो बन रहा था वह कोमल वर्म, कोमल शरीर, राजकुमारी श्रद्धा के कोमल शरीर के लिए वह वस्त्र मानो वर्म कवच की तरह सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। तो फिर से देखते हैं कि गांधार देश में पाए जाने वाले नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए चिकने चमकदार वस्त्र राजकुमारी श्रद्धा ने धारण कर रखे थे और वह वस्त्र ढक रहे थे उसका बपू कांत, राजकुमारी श्रद्धा के कोमल शरीर को ढके हुए थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, मानो वह राजकुमारी श्रद्धा के कोमल शरीर की एक कवच की तरह सुरक्षा कर रहे थे। यानी भेड़ के खाल से बने हुए जो उसने मुलायम चिकने वस्त्र धारण किए हुए थे, वह मान लो उसके शरीर की कवच की तरह मान लो सुरक्षा कर रहे थे। आगे आया, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, ये 4 पंक्तियाँ बहुत आती हैं। अब देखो, अब तक हमने स्पष्ट कर लिया कि श्रद्धा ने गांधार देश में पाए जाने वाली नीले बालों की जो भेड़ होती हैं, उन भेड़ों की खाल से बने हुए चमकदार मुलायम वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण कर रखा है और वह वस्त्र एक कवच की तरह राजकुमारी श्रद्धा के शरीर की क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन राजकुमारी श्रद्धा ऐसे नीले रंग के वस्त्रों को पहनकर कैसी शोभायमान हो रही है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो नीले रंग के प्रधान वस्त्रों के बीच से सुकुमार का अर्थ होगा राजकुमारी श्रद्धा के। तो नीले रंग के वस्त्रों को बीच से राजकुमारी श्रद्धा के
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, मृदुल कोमल, अधखुला अधखुले थे अंग, अंग खुल रहा खुले हुए थे। सीधा सा अर्थ है कि नील प्रधान बीच सुकुमार, कि नीले रंग के वस्त्रों को पहने हुए राजकुमारी श्रद्धा के शरीर के बीच से अधखुला अंग, शरीर के कुछ अंग क्या थे, अधखुले थे, यानी कि खुले हुए दिखाई दे रहे थे। यानी राजकुमारी श्रद्धा ने नीले वस्त्र पहने थे, उससे शरीर के पूरे अंग ढके हुए नहीं थे, शरीर के कुछ अंग क्या थे, बीच बीच से खुले हुए दिखाई दे रहे थे। ये कहा गया है कि नील प्रधान बीच सुकुमार, नीले रंग के वस्त्रों के बीच से, नील प्रधान नीले रंग के वस्त्रों के बीच से राजकुमारी श्रद्धा के खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, कोमल शरीर के कुछ अंग खुले हुए दिखाई दे रहे थे। तो क्या आया कि नीले रंग के वस्त्रों के बीच से राजकुमारी श्रद्धा के कोमल शरीर के कुछ खुले हुए अंग दिखाई दे रहे थे। उन अंगों को देखकर ऐसा लग रहा था, बोली कह सकते हो कि नीले रंग के वस्त्रों के बीच से राजकुमारी श्रद्धा के कोमल शरीर के जो खुले हुए अंग दिखाई दे रहे थे वह ऐसे शोभायमान हो रहे थे, इसे मान लो खिला हो ज्यों बिजली का फूल, खिला हो खिल गया हो ज्यों जैसे बिजली बिजली का फूल। मेघवन, मेघ कहते हैं बादलों के वन, वन में बादलों के वन में, मेघवन बीच बादलों के वनों के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल, बिजली का फूल खिला हो खिल गया हो। तो क्या आया, ज्यों जैसे मेघवन, जो यहाँ से आया ज्यों जैसे मेघवन बादलों के वन में, मेघवन बादलों के वन में या बादलों घने घने बादलों के बीच से गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो खिल गया हो। फिर से देखते हैं, ज्यों जैसे, जैसे मेघवन घने घने बादलों के बीच से या बादलों के वन में, ज्यों जैसे मेघवन बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो खिल गया हो। देखिए राजकुमारी श्रद्धा ने वस्त्र कैसे पहने हैं, नीले रंग के, तो उसको क्या मान लिया। अब बादलों का रंग भी कैसा होता है, नीला होता है। अब राजकुमारी श्रद्धा के जो नीले रंग के वस्त्रों के बीच से जो खुले हुए अंग दिखाई दे रहे थे उनका रंग कैसा था, गुलाबी रंग। अरे श्रद्धा सौंदर्यशाली थी, उसके शरीर के अंगों का रंग कैसा था, गुलाबी था। तो शरीर के अंगों की तुलना में गुलाबी रंग, उसके लिए क्या ले लिया, गुलाबी रंग का मान लो बिजली का फूल खिल गया हो। तो फिर से देखते हैं कि नील प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला, कि नीले रंग के वस्त्रों को धारण की हुई राजकुमारी श्रद्धा के, नीले रंग के वस्त्रों को जो नीले वस्त्रों को धारण की हुई राजकुमारी श्रद्धा के शरीर के जो कैसे शरीर के जो गुलाबी रंग, शरीर के जो गुलाबी अंग थे वह अधखुले थे, वह ऐसे शोभायमान हो रहे थे। सीधा अर्थ हो जाएगा कि नीले रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए या नीले रंग के वस्त्रों के बीच से गुलाबी रंग के राजकुमारी श्रद्धा के जो अधखुले अंग थे वह ऐसे शोभायमान हो रहे थे, ज्यों जैसे मेघवन, जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिल गया हो। सीधा सा अर्थ है कि नील प्रधान बीच सुकुमार, के नीले रंग के वस्त्रों के बीच से राजकुमारी श्रद्धा के, नीले रंग के वस्त्रों के बीच से राजकुमारी श्रद्धा के कोमल गुलाबी जो अंग थे, यानी कोमल शरीर के जो गुलाबी अंग थे, शरीर के अंगों का रंग कैसा था, गुलाबी था, वह गुलाबी जो अंग थे वह ऐसे शोभायमान हो रहे थे, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच खुला, जैसे बादलों के वन में बिजली का कोई गुलाबी रंग का फूल खिल गया हो। तो सीधा सा थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन बहुत आसान है कि नीले रंग के वस्त्रों को पहने हुई राजकुमारी श्रद्धा थी, उन नीले वस्त्रों के बीच से राजकुमारी श्रद्धा के जो गुलाबी शरीर के अंग थे, यानी गुलाबी रंग के शरीर के जो अंग थे, अधखुले अंग थे, वह अंग ऐसे शोभायमान हो रहे थे नीले वस्त्रों के बीच से जैसे मान लो बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिल गया हो। ये हो जाएगा इस प्रकार से आपके फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ से आ जाएगा कि राजकुमारी श्रद्धा ने गांधार देश में पाए जाने वाली नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए चिकने चमकदार मुलायम वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण कर रखा था, ढक रहे थे उसका बपूकान। ऐसे नीले रंग के वस्त्र उसके कोमल शरीर को ढके हुए थे, बन रहा था वह कोमल बन। और राजकुमारी श्रद्धा के शरीर को मान लो वह नीले वस्त्र कवच की तरह सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। आगे आ गया, नील प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला, कि राजकुमारी श्रद्धा के प्रधान कहते हैं वस्त्रों के लिए, कि राजकुमारी श्रद्धा के नीले वस्त्रों के बीच से
बीच बीच से। सुकुमार राजकुमारी कि राजकुमारी श्रद्धा के नीले वस्त्रों के बीच से उसके जो अधखुले अंग थे, अधखुले जो अंग थे, गुलाबी छोड़ उसके शरीर के जो अधखुले अंग थे वह ऐसे शोभायमान हो रहे थे जो जैसे मानो मेघवन, जैसे मान लो बादलों के वन में या बादलों के वन के बीच से कोई गुलाबी रंग का बिल्ली का फूल खिल गया हो। कहने का प्राय सीधा सीधा केवल इतना है, कवि ने कल्पना की है। राजकुमारी श्रद्धा ने नीले वस्त्र पहने थे, लेकिन नीले वस्त्रों के बीच से उसके शरीर के जो अंग दिखाई दे रहे थे, कैसे अंग थे? गुलाबी रंग के अंग थे। तो गुलाबी रंग ऐसे शोभायमान हो रहे थे, गुलाबी अंग जैसे मान लो घने घने बादलों के बीच से गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिल गया हो। अब इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि श्रद्धा ने कैसे वस्त्र पहने थे? तो यहाँ आ जाएगा कैसे वस्त्र पहने थे कि गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए वस्त्र पहने थे। आ जाए श्रद्धा के वस्त्रों की क्या विशेषता है? श्रद्धा के वस्त्र कैसे हैं? नीले रंग के बालों वाली भेड़ों से बने हुए, विशेषता ये है। दूसरी विशेषता क्या है? उसके वस्त्र चिकने, चमकदार और मुलायम हैं, ये हो जाएगा। फिर आया कि श्रद्धा के वस्त्र उससे शरीर की कैसी सुरक्षा कर रहे थे? कोमल वर्ण, कवच की तरह मान लो उसके शरीर सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। फिर ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि नीले वस्त्रों को धारण किए हुए राजकुमारी श्रद्धा कैसे शोभायमान हो रही थी, या नीले वस्त्रों के बीच से राजकुमारी श्रद्धा के शरीर के अंग कैसे शोभायमान हो रहे थे? कैसे शोभायमान हो रहे थे? जो जैसे मानो बादलों के वन में, नीले नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिल गया हो, उसी प्रकार राजकुमारी श्रद्धा के खुले हुए जो अंग थे शरीर के, गुलाबी रंग के जो खुले हुए अंग थे, वह नीले वस्त्रों के बीच से शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन बनेगा कि प्रसंग जैसे कि इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? तो राजकुमारी श्रद्धा के सुंदर वस्त्रों का वर्णन किया गया है, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन भी बन जाएंगे डीपली अगर हम विचार करें कि राजकुमारी श्रद्धा के नीले वस्त्रों की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? नीले रंग के घने घने बादलों से। ठीक आ जाएगा कि राजकुमारी श्रद्धा के अधखुले जो अंग हैं, उन अंगों की तुलना किससे की गई है? गुलाबी रंग के बिजली के फूल से। किससे की गई है? गुलाबी रंग के बिजली के फूल से की गई है। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त क्या क्वेश्चन बन सकते हैं व्याकरणिक दृष्टि से? अलंकार यहीं पर है। नील प्रधान बीज खुल रहा ज्यों, यहाँ उपमा अलंकार भी आ जाता है, और यहाँ से क्या शुरू हो जाता है हमारा? उत्प्रेक्षा। तो दो अलंकार आएंगे, ये बड़ी बड़ी कंपटीशनों में क्वेश्चन आ चुका है और विवादित भी है। तो यहाँ उपमा अलंकार भी आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी, दोनों अलंकार है। ठीक है। मैंने कहा ना कि जैसे मानो कि राजकुमारी श्रद्धा के नीले रंग के वस्त्रों के बीच से उसके अधखुले अंग ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे मानो घने घने बादलों के बीच में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिल गया हो। तो उपमा अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी। रस कौन सा हो जाएगा? सुंदरता का वर्णन है, श्रृंगार रस। और छंद भी श्रृंगार हो जाएगा, शैली प्रबंध हो जाएगी। इस तरह से जो भी क्वेश्चन बन जाएं आप इनको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार इसलिए हम फिर से इसका अर्थ बता देते हैं। तो क्या जाएगा कि राजकुमारी श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए चिकने चमकदार मुलायम वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण कर रखा था या पहन रखा था। ढक रहे थे उसका बपू शरीर कांग कोमल। ऐसे सुंदर वस्त्र उसके शरीर को ढके हुए थे, बन रहा था वह कोमल वर्ण। ऐसे सुंदर वस्त्र उसके शरीर को कवच की तरह सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। फिर आ गया नील प्रधान बीज सुकुमार कि नीले रंग के वस्त्रों के बीच से राजकुमारी श्रद्धा के शरीर के जो खुले हुए अंग थे वह ऐसे शोभायमान हो रहे थे जो जैसे मेघवन, जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का कोई फूल खिल गया हो। इसी प्रकार राजकुमारी श्रद्धा के शरीर के अंग भी शोभायमान हो रहे थे। आपसे शब्दों के अर्थ पूछे जा सकते हैं। शब्दों का अर्थ, मिश्रण का अर्थ क्या होगा? मिश्रण का अर्थ चिकना, मुलायम, चमकदार। इधर चर्म का अर्थ क्या हो जाएगा? खाल। बर्म का अर्थ क्या हो जाएगा? कवच। और बपुकांत का अर्थ क्या हो जाएगा? कोमल शरीर। प्रधान का अर्थ क्या हो जाएगा? वस्त्र। इसी प्रकार मेघवन का अर्थ क्या हो जाएगा? बादलों का वन। ठीक है। तो इस तरह से आप इस पैराग्राफ में जो भी क्वेश्चन बन जाए छंद में आप इनको अच्छे से कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।